यह नर शेर मौत के बिल्कुल किनारे पर था, फिर भी उसने अपनी आंखें पूरी तरह बंद नहीं की। तेज बारिश में जब उसे अपनी साथी की गंध महसूस हुई, तभी उसने आखिरकार अपना गर्व से भरा सिर झुका दिया। यह एक सच्ची कहानी है, एक ऐसी कहानी जिसने अनगिनत दर्शकों को रुला दिया था। अपोलो कभी एक ताकतवर शेरों का राजा था, लेकिन उसने अपनी जिंदगी का अंत इतनी बेरहमी से किया, उस धरती और उस साथी को अलविदा कहते हुए जिसे उसने हमेशा बचाने की कसम खाई थी। बोत्सवाना के विशाल घास के मैदानों में एक नर शेर रहता था, जिसका नाम अपोलो था। अपने विशाल शरीर और निडर स्वभाव के कारण वह इस इलाके का बेजोड़ शासक बन गया था। लेकिन जहां ज्यादातर शेरों के राजा कई साथियों के साथ रहते हैं, अपोलो सिर्फ एक ही साथी के प्रति वफादार रहा। वह शेरनी माता ताओ के साथ रहता था। दोनों मिलकर अपने 3 छोटे शावकों को पाल रहे थे, लेकिन यह शांति ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। इंसानी फैलाव की वजह से उत्तर के शेरों के झुंड दक्षिण की ओर बढ़ने लगे। ये अनजान शेर जल्द ही हिंसक हमलावर बन गए। अपनी साथी और शावकों की रक्षा के लिए अपोलो ने एक पल की भी देरी नहीं की। उसने अकेले ही हमलावर नर शेरों का सामना करने का फैसला किया। उधर माता ताओ एक खतरनाक स्थिति में फंस गई। उसे कई शेरनियों ने घेर लिया था। एक ही पल में उसके कंधे पर गहरा घाव कर दिया गया। खून तेजी से उसके फर में फैलने लगा, लेकिन मौत के करीब होते हुए भी माता ताओ ने अद्भुत ताकत दिखाई। उस अफरा तफरी में उसने अचानक अपना पंजा घुमाया। उसने नेता शेरनी की दाहिनी आंख पर सीधा वार किया। सुबह होने से पहले माता ताओ अपने बुरी तरह घायल शरीर को घसीटते हुए आगे बढ़ी। वह कमर तक ऊंची घास में संघर्ष करती हुई चलती रही। उसे पता था कि हमलावर अभी भी आसपास है। इस वक्त सबसे जरूरी था कि वह जल्द से जल्द अपने साथी को ढूंढे। वह बार बार धीमी आवाज में उसे पुकारती रही, लेकिन उसे अपोलो से कोई जवाब नहीं मिला। आसमान में गरजती बिजली गूंज रही थी, ये मानो इस त्रासदी का शोक गीत हो। अचानक चमकती बिजली ने अंधेरे को चीर दिया। सामने की घास रोशन हुई और एक जाना पहचाना साया दिखा। वह अपोलो था, लेकिन सामने का दृश्य देखकर वह निराशा में जम सी गई। अपनी साथी की गंध महसूस करने के बाद उस गर्वीले सिर ने आखिरी बार झुककर दम तोड़ दिया। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। हमलावरों की दहाड़ें पास आती जा रही थी। शेरों के निर्दयी नियम के मुताबिक नया नेता पुराने राजा के सभी शावकों को मार देता है, ताकि उसका अपना वंश सुरक्षित रहे। माता ताओ के पास शोक मनाने का समय नहीं था। एक माँ के रूप में अब उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, अपोलो के तीनों शावकों को जिंदा रखना। वह नेता शेरनी, जिसकी दाहिनी आंख उसने अंधी कर दी थी, सिल्वर आई अपनी बहनों के साथ वहीं इंतजार कर रही थी। माता ताओ को अपनी जिंदगी का सबसे कठिन फैसला लेना पड़ा। वह उत्तर की ओर मुड़ी, दलदल की तरफ, उस जगह की ओर जिस